औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान है, अटैम्प्ट करने वाला है। आज हम B.Ed 8606 का जो है यूनिट नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है सोशल इंस्टीट्यूशंस, और हमारे इस सब्जेक्ट का नाम है सिटीजन्स एजुकेशन एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं ये इंट्रोडक्शन है जी। इसमें हम देख रहे हैं एज वी ग्रुप अप दी देयर आर मैनी डिफरेंट इन्फ्लुएंसेस विच अफेक्ट आवर बिहेवियर। यानी कि हम देखते हैं कि ग्रुप जो होते हैं ये इन्फ्लुएंस करते हैं एक दूसरे के बिहेवियर को। When we are very young, it is the family, especially mother and father, who affect us the most। जैसे कि हम ज़िंदगी में देखते हैं कि हम जब बड़े हो रहे होते हैं तो हमारे फैमिली में ख़ास तौर पे हमारे माँ बाप जो है हमारी ज़िंदगी पे ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। आगे स्टूडेंट्स हम देखते हैं हमारे पास है आफ्टर आ सर्टन एज वी बिगिन टू गो टू स्कूल। फिर हम स्कूल जा रहे हैं। फिर स्कूल हैज़ आ मेजर इम्पैक्ट ऑन आवर बिहेवियर एंड इन शेप ऑफ आवर पर्सनैलिटी। यानी कि स्कूल जब हम बड़े होते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल हमारे बिहेवियर में जो है एक उसमें एक तब्दीली लाता है। फिर इन एडिशन द कम्युनिटी ऑफ विच वी आर पार्ट ऑल्सो अफेक्ट्स अस एंड गाइड आवर एक्शंस। यानी कि स्टूडेंट्स ये जो हमारी कम्युनिटी होती है, फिर हम स्कूल के बाद कम्युनिटी का हिस्सा बन जाते हैं, वही हमें गाइड करती है और हमारे एक्शंस पे उसका एक बहुत गहरा असर होता है। फिर है जी ऑल ऑफ अस बिलोंग टू द पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप। ईच रिलीजन ऑल्सो हैज़ गाइड अबाउट द राइट बिहेवियर। यानी कि हम सब में से कोई ना कोई किसी न किसी मज़हब का जो है उसका पार्ट है उसके, और हर मज़हब जो है वो हमें गाइड करता है बिहेवियर के बारे में भी। फिर इन टुडेज वर्ल्ड टीवी एंड मैस मीडिया ऑल्सो exert a very strong influence on our thoughts and activities। इसी तरह आज के वक्त में टीवी हो गया, मैस मीडिया हो गया, ये काफ़ी अहम तरीन जुज़ हैं हमारे बिहेवियर को तब्दीली उसमें लाने के लिए। फिर सोशल इंस्टीट्यूशंस focuses on the systematic understanding of social interaction, social ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल चेंजेस। यानी कि जो सोशल इंस्टीट्यूशन होता है ये इसकी जो फोर्सेस हैं ये काम करती हैं हमारी सोशल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर और सोशल चेंज की तरफ। फिर है जी ईच सोसाइटी हैज़ इट्स ओन सोशल इंस्टीट्यूशन। देयर आर नॉट building or places but structures of relationships, obligates role एंड फंक्शन। यानी कि ये जो सोशल इंस्टीट्यूशन होते हैं ये असल में जो होता है ये हमारे अंदर जो होता है ये हमारा जो है हमारे अंदर रिलेशनशिप, ऑब्लिगेशन और रोल और फंक्शन को जो है ये बिल्डअप करता है। तो आइए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जी आ रहा है, ये है जी डेफिनेशन ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। इसमें हम देखते हैं एन इंस्टीट्यूशन इज़ आ mechanism of social corporations that governs the behavior of a set of individuals within a given human community। यानी कि इंसान की जो ह्यूमन कम्युनिटी है उसके अंदर सोशल इंस्टीट्यूशन का गहरा जो है असर है। वो जो है हमारी सोशल कोऑपरेटिवली हमारी गवर्नमेंट होगी, बिहेवियर होगे, इंस्टीट्यूशन होते सबको जो है ये चलाने में काम आता है। फिर इंस्टीट्यूशंस आर individuals with a social purpose of stability that helps individuals to excel in their lives and intentions। यानी कि ये जो सोशल इंस्टीट्यूशन है ये हमारी लाइफों में भी यानी ज़िंदगी में भी असरअंदाज और हमारी सोच विचारों में भी इसका गहरा असर होता है। फिर एवरी सोसाइटी हैज़ स्ट्रक्चर विच which proved a social कॉमन सोशल फ्रेमवर्क। यही जो चीज़ होती है इसी से एक कॉमन जो है फ्रेमवर्क भी निकलता है। फिर है जी डी स्ट्रक्चर्स कैन बी ब्रॉड रेफर्स टू अ सोशल इंस्टीट्यूशन एंड आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन दैट रिजल्ट फ्रॉम अ पॉलिटिकल रिलम। यानी इसके ज़रिए जो है पॉलिटिकली भी जो है एक असर होता है। फिर है द टर्म इंस्टीट्यूशन इज़ कॉमनली
apply to customs and behavior pattern important to society as well as the particular formal organization of गवर्नमेंट एंड पब्लिक सर्विसेज, यानी कि गवर्नमेंट और पब्लिक सर्विसेज में भी इंस्टीट्यूशन जो है काम आता है. आगे स्टूडेंट्स हम देखते हैं ये है जी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस. तो इसमें स्टूडेंट्स क्या है, एन इंस्टीट्यूशन इज़ नॉट एनीवन or anything that is established and tradition. An institution is not limited to the specific organization such as a school or a prison of a hospital. A institution is most broader in scope of importance than a person, customs and social organization. यानी कि क्या है वो सोशल इंस्टीट्यूशन जो है ये सिर्फ जो है ये ट्रेडिशनली काम नहीं आता, बल्कि ये हमें स्कूल या प्रिजन की हद तक ये मुहित नहीं है. ये जो है ये हमें ब्रॉडली जो है हमें ये नज़र आता है, और ये अहमियत जो है हमें हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, कस्टम्स में भी और सोशल ऑर्गेनाइजेशन में भी सोशल इंस्टीट्यूशन का अहम जो है रोल है. फिर है institutions are social arrangement that changes behavior in prescribed way in the importance area of social life. यानी कि हमारी सोशल लाइफ में भी इसका अहम तरीन जो है एक हिस्सा है. दे आर interrelated set of normative elements, norms, values and role of expectation that the people make up the society have devised and passed on to a successful generalization in order to provide permanent solution to society's preparation unfinished business. Institutions are culturally imperative. यानी कि सोशल इंस्टीट्यूशन जो है ये हमारी क्या है इम्पॉर्टेंट है, जो है हमारे सोसाइटी का लाइफ का जो है हिस्सा है. इसके और इसके जो नॉर्म्स हो क्या, वैल्यूज़ हो क्या है, एक्सपीरियंस, सब में जो है हमें ये काम आता है. और इसके अलावा जो है ये हमारी जनरेशन को भी सक्सेसफुल बनाता है कि वो परमानेंट जो है वो एक सोल्यूशन को जो है हासिल कर सकें. और जो है इंस्टीट्यूशन के लिए भी ये जो एक अहम तरीन जो है ये एक उसके कल्चर को पे भी ये इम्पेक्ट करता है. आगे स्टूडेंट्स जो है हम देखते हैं ये हमारे पास है जी institutions and social problems. इसमें क्या है, institution arise from the uncoordinated actions of multitude of individuals over time. यानी multitude individual over time में भी ये काम करते हैं. These actions procedures and roles evolve into a set of expectations that appears to have a design become the consequences of these expectations provide solution that help to मेंटेन सोशल स्टेबिलिटी. यानी इसी से जो है सोशल स्टेबिलिटी भी जो है हमारी जो है बनती है. उसमें हमारे पास आ रहे टेबल 1 में इंस्टीट्यूशन एंड सोशल प्रॉब्लम. अब इंस्टीट्यूशन और सोशल प्रॉब्लम सोशिएटल प्रॉब्लम क्या है, तो हमारे पास पहले फैमिली आ रही. फैमिली के सामने सेक्शुअल रेगुलेशन, मेंटेनेंस ऑफ स्टेबल यूनिट दैट इंश्योर कंटिन्यूड बर्थ एंड केयर ऑफ डिपेंडेंट चिल्ड्रन. यानी कि इसमें आपने अपने मियाँ बीवी की अब हम हिस्ट्री करनी होती है, मेंटेनेंस स्टेबिलिटी इसमें होती है, उसमें यूनिटी होती है, और उसके अलावा बच्चों का पैदाइश होती है, और बच्चों की जो डिपेंडेंस होती है माँ बाप पे. तो ये सारे का सारा जो होता है एक सोशिएटल प्रॉब्लम है कि बेड्स कितने कमरे में किस जगह सोने में, लड़की एक लड़कों का बच्चों का अलग अलग कमरा होना चाहिए. फिर जी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, इसमें कि सोशलाइजेशन ऑफ द न्यू कमर्स टू द सोसाइटी. यानी न्यू कमर्स को कैसे सोसाइटी जो है वो लेती है, पॉजिटिव लेती है, नेगेटिव लेती है, इसी यही प्रॉब्लम है. फिर है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल. यानी किस तरह से हमारी जो है ये ऑर्डर चल रहा है, डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से जो है ये पावर लोगों के दरमियान जो है वो से की गई है, फैलाई गई है. फिर है जी इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशन, ये प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओन्ड ऑफ प्रॉपर्टी. यानी कि इसमें गुड्स प्रोडक्ट्स और डिस्ट्रीब्यूशन की गुड्स और सर्विसेज को भी जो है देखा जाता है. फिर है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, इसमें अंडरस्टैंड किया जाता है द सर्च ऑफ फॉर मीनिंग ऑफ लाइफ एंड डेथ एंड प्लेस ह्यूमन काइंड इन द वर्ल्ड. ह्यूमन काइंड को भी देखा जाता है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के अंदर. फिर प्लेस एंड
रिक्रिएशनल इंस्टीट्यूशन, फिर है फोस्टर्स द चाइल्ड सोशल फिजिकल इंटेलेक्चुअल क्रिएटिव एंड इमोशनल डेवलपमेंट भी इससे जो है होती है। जब हम देखते हैं जब हम इंस्टीट्यूशन यानी एजुकेशन सिस्टम में देखते हैं। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास है जी, इंस्टीट्यूशंस आर बाय डिफाइनिंग conservation, they are the answers to customs and tradition to क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल, यानी इसी से जो है सर्वाइवल भी जो है होता है। फिर है जी, ऑल दो absolute necessary for unit and stability, institution in contemporary society are often outmoded, ineffective and unresponsive to the incredibly swift change brought about by technological advances, population shift and increasing वर्ल्ड वाइड इंटरडिपेंडेंट, यानी कि इससे जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से स्टेबिलिटी होती है, यूनिट बढ़ता है और इंस्टीट्यूशन जो है ये बनता है, और इनफेक्टिव जो इसके अंदर चीज़ें हैं उसको ख़त्म किया जाता है, और ज़बरदस्त से इंक्रीज़ वर्ल्ड वाइड जो है ये सोसाइटी होती है। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी, हमारे पास है जी, ये है जी जनरल फंक्शंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। इसमें हमारे पास है जी जनरल फंक्शंस में हमारे पास एक में आता है सबसे पहले इकोनॉमिकल फंक्शन। इकॉनमी होगी तो कोई चीज़ चलेगी, वरना अगर बंदा का पेट भूखा होगा तो वो कभी भी आगे नहीं चलेगी। तो इकॉनमी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो कहना नहीं मानेगा, वो झगड़ा करेगा। तो इसलिए क्या है जी, इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशन फुलफिल द इकोनॉमिक नीड्स ऑफ द सोसाइटी, इसी से इकोनॉमिक नीड्स पूरी होते हैं। दीज नीड्स आर प्रोवाइडेड अंडर द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, ये इसके लिए प्रोडक्शन की जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की जाती है, एक्सपेंडिचर एंड सेफ्टी की जाती है। आगे हमारे पास है ये पॉलिटिकल फंक्शन। पॉलिटिकल फंक्शन क्या होता है? द मेन function of the political institution is to deep the human character in an organized form। इससे क्या होता है, इंसानों का जो यानी कि इसे हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहते हैं, ये इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है ह्यूमंस को कि कौन सा बंदा किस जगह पे फिट बैठता है जॉब करने के लिए और कौन सा नहीं बैठता। फिर द फर्दर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन इज़ टू मेंटेन सोशल ऑर्गेनाइजेशन, से इसका और काम ये होता है कि सोशली इंगेज करता है ऑर्गेनाइजेशन। This does through the government and related, ये गवर्नमेंट का काम होता है और उनसे रिलेटेड जो जितनी भी बॉडीज़ होती हैं। फिर ये फैमिलियर फंक्शन, ये इज़ द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सोशल इंस्टीट्यूशन इज़ टू इंक्रीज द ह्यूमन रेस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ह्यूमन रेस को बढ़ाने के लिए। फिर सिमिलरिटी, द सोशल इंस्टीट्यूशंस आर सपोज टू ब्रिंग अप द न्यू जनरलाइजेशन, दिस इज़ डन थ्रू द फैमिली एंड मैरिज, यानी कि ये ह्यूमन रेस है, इसको इकट्ठा करने के लिए हमें शादी करनी पड़ती है, और इसके ज़रिए जो है नई जनरेशन जो है वो हमें पैदावार जो है मिलती है फैमिली के और मैरिज की सूरत के अंदर। आगे किसी और को जो है वो पसंद नहीं किया जाता सोसाइटी में। फिर है जी रिलीजियस फंक्शंस जो है वो है द प्रिंसिपल aim of the religious institution is to satisfy the religious or spectacle needs of the society. The religious institutions uphold multiple relationship between the human being and God, यानी कि ये जो है हमें सोसाइटी जो है ये एक ऐसा रिलेशन बना है जिससे इंसान और खुदा के दरमियान जो है एक रिलेशन बनता है। फिर है सोशल control, the basic objective of the social institution is to maintain social control in the society, से social control जो है maintain होता है और society भी जो है बनती है। फिर social institution provide formation to its members through imply characteristics, इससे जो है characteristics भी जो हैं वो बनते हैं सोशल कंट्रोल के ज़रिए और मेंटेनेंस के ज़रिए, और इंस्टीट्यूशन को भी जो है एक तकरीत मिलती है। फिर है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें क्या होता है जी, द सोशल इंस्टीट्यूशन प्रोटेक्ट द सोशल इनहेरिटेंस बाय ट्रांसफॉर्मिंग इट फ्रॉम वन जनरेशन, तो ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होती है। इनहेरिटेंस जो होती है ये है। फिर सोशलाइजेशन इंस्टीट्यूशन प्लेज वाइटल रोल इन द सोशलाइजेशन ऑफ द इंडिविजुअल, इससे एक इंडिविजुअल के अंदर एक तब्दीली आती है। फिर इट इज़ देयरफॉर द मेंबर्स ऑफ द ईच सोसाइटी पोजेस particular characteristic which separate them from other society। इसके ये जो सोशलाइजेशन होती है ये हमें
जो इसके मेंबर्स होते हैं यही इसके ज़रिए जो है पर्टिकुलर इनका करेक्टर होता है जो इसे दूसरी सोसाइटी से अलग बनाते हैं। फिर हमारे पास आ रहे हैं जी टाइप्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। अब इसके अंदर हम देखते हैं क्या है जी, ये है जी हमारे पास वन डिस्टिंग्विश करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी इज़ टू एक्सटेंस ऑफ अ सेट ऑफ इंस्टीट्यूट। इससे क्या होता है जी, हर सोसाइटी का का अपना जो है वो एक सेटअप होता है इंस्टीट्यूशन का, जिससे वो एक्सरसाइज भी करते हैं। फिर है जी द पॉपुलर यूजेज ऑफ दिस टर्म आर इम्प्राइज एंड omit some important sociological considerations। यानी सोशल कंसिडरेशन में भी इसका जो है एक इम्पॉर्टेंट जो है वो रोल है जो कि हमें नज़र आता है। फिर एन इंस्टीट्यूशन इज़ नॉट एनी वन or anything that is established. An institution is not limited to specific organizations such as school or a prison or a hospital। स्कूल जो है वो एक पर्टिकुलर जो है एक कोई लिमिटेड चीज़ नहीं है, जैसे स्कूल हो या कोई प्रिजन हो, ये इंस्टीट्यूशन जो होता है ये एक अनलिमिटेड चीज़ है। फिर एन इंस्टीट्यूशन इज़ मच ब्रॉडर in scope and important than a person, a custom and a social organization। यानी कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन है ये इंसान से बड़ा है, कस्टम से बड़ा है और सोशल ऑर्गेनाइजेशन से इसका जो स्कोप है वो एक ज़्यादा ऊपर है। फिर है जी कंटिन्यू हो रहा है, फिर है द फैमिली। फैमिलीज़ में भी जो है सोशलाइजेशन होती है। सोशल इंस्टीट्यूशन हो गया जो खा रही है पहला सोशल इंस्टीट्यूशन होता है, इसके और बड़े और इंस्टीट्यूशन इसी की किस्में। फिर है द स्पेशल फंक्शन ऑफ द फैमिली। फैमिली की फंक्शन क्या होती है, द कंट्रोल एंड रेगुलेट द सोशल बिहेवियर, सेक्शुअल बिहेवियर। तो इससे सेक्शुअल बिहेवियर को भी कंट्रोल किया जाता है ताकि शादी करके वो हम बिस्ट्री करके मियाँ बीवी के उसमें रहें, ना कि वो शादी के बिना कोई गलत सलत काम करे जिससे सोसाइटी तबाह हो। तो इसलिए इंस्टीट्यूशन मियाँ बीवी का बनाया जाता है। फिर है टू प्रोवाइड फॉर आ न्यू मेंबर्स ऑफ द, इसी के नतीजे में बच्चे पैदा होते हैं। जब एक हम हिस्ट्री जो है मियाँ बीवी की होती है और शादी करके तो ये सब होता है। फिर डिस प्रोवाइड फॉर एन इकोनॉमिकल एन इमोशनल मेंटेनेंस ऑफ द इंडिविजुअल। इसी से इम्पॉर्टेंट जो है इकोनॉमिकल और इमोशनल मेंटेनेंस जो है वो हमें नजर आती है। फिर डिस प्रोवाइड फॉर प्राइमरी सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्डहुड, से प्राइमरी सोशलाइजेशन चाइल्डहुड का भी जो है वो हमें नज़र आता है। आगे स्टूडेंट चलते हमारे पास है जी इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशन। इसमें क्या है जी हमारे पास ये है जी सोशलाइजेशन अंडरस्टैंड द इकोनॉमी एज द एंड ऑफ द अरेंजमेंट बाय विच अ सोसाइटी प्रोड्यूस डिस्ट्रीब्यूट्स एंड कंज्यूम गुड्स सर्विसेज एंड अदर रिसोर्स। गुड सर्विस और अदर रिसोर्सेज भी इसी से ही जो है मिलते हैं हमें, जो इकोनॉमिक्स की जैसे प्रोडक्ट्स हो गए, डिस्ट्रीब्यूशन हो गए, कस्टम हो। फिर है जी इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेबर, the provides of care and similar facts, not just money buying and selling, से ना सिर्फ मनी बल्कि सेलिंग। एवरी सोसाइटी है सिस्टम्स ऑफ प्रोविजन और प्रिक्योरमेंट, यानी कि सब चीज़ों का जो है ये इंस्टीट्यूशन चीज़ों का भी जो है इसमें जो है जांच पड़ताल यानी उसे भी जो है नोट किया जाता है। फिर अकॉर्डिंग टू शिपमेंट भी देखा जाता है। यानी फिर according to Dana Kenal, economy is the social institution that ensures the maintenance of society through the production, distribution and consumption of goods and services। यानी कि इकोनॉमिक जो है मेन जो है एक ऐसा सोशल इंस्टीट्यूशन जिसने हर एक को ऐसे यूनाइट किया है, क्या वो सोसाइटी की प्रोडक्शन हो, क्या उसमें डिस्ट्रीब्यूशन हो, खाने पिलाने की चीज़, एंड क्या जी कंज्यूमर्स की जो है गुड्स और सर्विसेज उन्हें प्रोवाइड की। तो ये इकोनॉमिक के इंस्टीट्यूशन पे ही डिपेंडेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे स्टूडेंट्स के चलते हैं जी हमारे से कैपिटलिज्म है। कैपिटलिज्म इज़ अ सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक्स डिफाइंड बाय अ मार्केट ओन एंड कंट्रोल बाय प्राइवेट सिटीजन। यानी कि इसमें जो है प्राइवेटाइजेशन जो है हमें नज़र आती है कैपिटलिज्म के अंदर, के ओनर्स को जो है ये गवर्नमेंट नहीं बाहर के ओन करते हैं। फिर द गवर्नमेंट the advantages of capitalization are the private owners of properties that produces income and competitive to keep price in check। यानी कि इसकी प्राइस भी जो है वो चेक किए जाते हैं और इनकम भी जो है इसकी देखी जाती है। फिर द डिसएडवांटेज हाउएवर is lack of government intervention which is the
विच इज़ वाई मे कैपिटल वर्क बेस्ट। इस कि गवर्नमेंट इसमें देखती नहीं है, तो इसी वजह से कैपिटलिज्म बेहतर चलता है। ये एक गवर्नमेंट की नाकामी इधर हो जाती है, ये इसका डिसएडवांटेज है स्टूडेंट्स। आगे हम चलते हैं जी। सोशलिज्म स्टूडेंट्स देखते हैं सोशलिज्म क्या होता है। ये द अल्टरनेटिव ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी to capitalism is socialism. Socialism is the act by which all goods are publicly owned and operate. इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है सारी की सारी पब्लिकली, और जबकि यहाँ पे स्टूडेंट्स कैपिटलिज्म प्राइवेट ओन थी, यहाँ गवर्नमेंट जो ओन कर रही होती है। फिर है बस फ़र्क इतना है। द थ्री फैक्टर्स दे मेड अप द socialist theory and 18 public ownership of the members produce pursued and collect goods goals and centralization डिसीजन में, यानी इसमें जो है यानी कि गवर्नमेंट ही डिसीजन मेकिंग करती, प्राइवेसी जो है ये नहीं होती। तो इसके अंदर ये फ़र्क है। मैं बता दूं कि स्टूडेंट्स आपको कैपिटलिज्म जो है अमेरिका जैसा मुल्क है और इस तरह के मुल्क है, और सोशलिज्म में आपका चाइना आता है, इसीलिए इन दोनों की आपस में लगती हुई है। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी। साइंटिफिक फंक्शंस ऑफ इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशन। तो सर इसमें स्टूडेंट्स इसमें क्या है जी, प्रोवाइड्स मेथड्स फॉर द प्रोडक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस में गुड्स और सर्विसेज का जो है पता चलता है। प्रोवाइड्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, डिस्ट्रीब्यूशन के पहले प्रोडक्शन कैसे हुई, फिर डिस्ट्रीब्यूट गुड और सर्विस की कैसे, फिर इनेबल सोसाइटी मेंबर्स टू कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोडक्ट्स, कंज्यूम किया जाए कैसे गुड्स और सर्विस को जो है प्रोड्यूस किया जाए। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास है जी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। इसमें क्या है, अदर टाइप्स दैट हैज़ about as much diversity as today's educational system is that of religion, dynamically that religion is a system of belief, symbols and rituals based on some scared or supernatural realism that guides human behavior, gives a मीनिंग टू लाइफ एंड यूनाइट बिलीव्स इनटू अ कम्युनिटी। यानी कि इससे कम्युनिटी जो है ये जो है एक इकट्ठा होती है, और इसके अंदर जो है उनका रिलीजियस बिलीव्स को, सिस्टम को और रिचुअल्स जो हैं इसके जो हैं वो इसमें देखे जाते हैं, जिस पे वो सारे के सारे एज ए इंस्टीट्यूशन जो है वो बिलीव करते हैं कम्युनिटी। फिर है जी आवर रिलीजन इन इज़ अ वे ऑफ लाइफ इफ़ वी follows about tenets, we will play a positive role in every share of life. We have to learn to use religion in positive way। यानी कि जो रिलीजन है किसी भी का कोई भी मज़हब है वो वे ऑफ लाइफ ही देता है, और उसके अंदर पॉजिटिविटी है, और वो अच्छा सही सिखाता है, गलत कोई भी मज़हब नहीं सिखाता। और इसी को जो है हम रिलीजन की इससे हम पॉजिटिविटी लर्न करते हैं, ना कि नेगेटिविटी लर्न करते हैं। फिर है जी द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस का स्पेसिफिक फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, वो देखते हैं। सबसे पहले हम पास है प्रोवाइडिंग सोल्यूशन फॉर अनएक्सप्लेन्ड नेचुरल फिनोमिना। इससे हमें अनएक्सप्लेन नेचुरल फिनोमिना का पता चलता है। फिर है जी स्पोर्ट, अब मीनिंग फॉर कंट्रोल द नेचुरल वर्ल्ड, नेचुरल वर्ल्ड को हम समझते हैं इसके ज़रिए उसको। फिर है जी रिलीजियस टेंस टू सपोर्ट द नॉर्मेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी। से नॉर्मेटिव स्ट्रक्चर का भी पता चलता है कि किस चीज़ के ऊपर हमारे जो है नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हम किस चीज़ को दे रहे हैं। फिर फर्निश अ साइकोलॉजिकल डाइवर्जन फ्रॉम अनवांटेड लाइफ सिचुएशन, यानी कि इससे हमारी साइकोलॉजिकल भी की भी जो है ये सही होती है, साइकी भी सही होती है। फिर है जी सस्टेनिंग द एक्सिस्टिंग क्लास स्ट्रक्चर, इससे हमारी क्लास स्ट्रक्चर में भी जो है वो बेहतरी आती है। फिर रिलीजियस सर्विसेज एज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशलाइज, रिलीजियस सर्विसेज और इंस्टीट्यूशन में भी जो है चेंज आता है। फिर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में बहुत प्रमोट एंड रिटेन सोशल चेंज, इससे सोशल चेंज भी होता है। फिर रिलीजन में बहुत रिड्यूस एंड इनकरेज कन्फ्लिक्ट इन ग्रुप, इससे कन्फ्लिक्ट भी जो है वो कम होता है ग्रुप्स के दरमियान। आगे स्टूडेंट्स से चलते हमारे पास है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। इसमें स्टूडेंट्स देखते हैं क्या होता है। इसमें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन थ्रू विच पावर इज acquired and exercised by some people and group। यानी इसमें जो है हम पॉलिटिक्स को भी देखते हैं, और इसमें हम देखते हैं कैसे पावर को जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है ग्रुप्स के अंदर। फिर पॉलिटिक्स इज प्रेजेंट इन एवरी सोसाइटी टुडे इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और स्टेट, यानी कि गवर्नमेंट की स्टेट में या
गवर्नमेंट हो गया, स्टेट हो, उसकी स्टेट में हमें पॉलिटिक्स हमें चलती आज की सोसाइटी में नज़र आती है। फिर पॉलिटिकल sociology is a process in which politics is studied in its reality to the other factors such as the economy, एजुकेशन और मीडिया। यानी कि क्या इकॉनमी, ये कैली 2016 में उन्होंने कहा कि क्या है वो इकॉनमी और क्या एजुकेशन और क्या मीडिया, इस सब में जो है इसकी स्टडी जो है पॉलिटिकल एजुकेशन की जाती है। फिर ये एवरी सोसाइटी हैज़ एन ऑर्गेनाइज principles with authorized figures with defined role and object, यानी कि उसमें जो है डिफाइन रोल भी किया जाता है, ऑब्जेक्टिव भी किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन का। आगे स्टूडेंट चलते हमारे पास है द स्पेशल फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल। ऐसे अब देखते हैं स्टूडेंट्स पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का स्पेशल फंक्शन क्या होता है। वो है पहला द इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ नॉर्म लॉ, यानी कि लॉ को किस तरह मेंटेन किया। फिर है द इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ, उसकी इन्फोर्समेंट कैसे लॉ की है। फिर है द एडजस्टमेंट एंड कन्फ्लिक्ट कोड, यानी कि आप कभी कोर्ट के कहने को मानेंगे कभी नहीं मानेंगे, उसको कैसे एडजस्ट किया जाए वो भी किया जाए। फिर है जो प्रोवाइड्स फॉर द वेलफेयर ऑफ मेंबर्स ऑफ वेलफेयर, यानी सोसाइटी के बेहतरी के लिए किस तरह से मेंबर्स के लिए काम किए। फिर है जी प्रोटेक्शन ऑफ सोसाइटी फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट, एक्सटर्नल थ्रेट से बाहर के थ्रेट से भी उन्हें बचाया जाता है। आगे स्टूडेंट चलते हैं हमारे पास है जी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। एजुकेशन and religion have both been important factors in many society around our education हो या रिलीजन हो, ये एक बहुत अहम तरीन जुज़ है सोसाइटी को पूरी दुनिया में यूनाइट करने का। both shapes how our society interact with our own society and with other societies around us। इससे सोसाइटी और सोसाइटीज़ कैसे एक दूसरे से मिलती हैं, इनकी इनको ये शेप देता है। फिर डिफरेंटली फिर द शेप्स ऑफ आवर सोसाइटीज़ बीइंग we are young with our family and friends shaping how our lives will take place, कैसे हमारी लाइफ जो है टेक प्लेस करेंगी, इसको भी देखा जा रहा है। फिर दिस इज़ वाई फॉर्मल एजुकेशन एंड रिलीजन्स आर ब्रॉट, इसी वजह से फॉर्मल हो या रिलीजन इसीलिए सबको इकट्ठा किया जाता है ताकि जो है एक यूनिटी हो, एक एजुकेशन सिस्टम के ज़रिए जो इन सबको जो है इकट्ठा किया जाए। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास है द इम्पैक्ट ऑफ स्कूल। इम्पैक्ट क्या होता है, उसका स्कूल का क्या असर अंदाज होता है। तो स्टूडेंट्स वो ये है डीज आर द मोस्ट फॉर्मेटिव ईयर ऑफ चाइल्ड लाइफ, ये बच्चे की ज़िंदगी का सबसे आम तरीन हिस्सा होता है जब वो स्कूल में पढ़ते हैं। फिर एज द चाइल्ड ग्रोज ही शी को, जैसे एक बच्चा बड़ा होता है वो स्कूल जाता है। इन द चाइल्ड्स डेवलपमेंट स्कूल प्लेज सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो ये जो साइंस की बच्चे की ज़िंदगी का सबसे दूसरा सबसे अहम तरीन जो है जुज़ होता है। फिर है उसकी डेवलपमेंट का। फिर है इट्स रोल इज़ ऑलमोस्ट एन इम्पॉर्टेंट एज फैमिली आ स्कूल, यानी कि इसके फैमिली के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट। फिर स्कूल एंड कॉलेज आर कार अलमा मास्टर्स, यानी कि बहुत इसे अलमा मास्टर्स कहा जाता है स्कूल और कॉलेज में। फिर इट इज़ ड्राइव फ्रॉम एन लैटिन वर्ड मीन नरिशिंग देयर मदर, यानी कि इसको कहा जाता है कि माँ की नशो माँ में आगे अलमा मदर को। फिर है जी बुक्स आर स्टोर्ड हाउसेज ऑफ नॉलेज एंड नॉलेज इज़ पावर, और हम कहते हैं कि घर में किताब एक लाइब्रेरी होनी चाहिए। लाइब्रेरी जो है वो खुद जो है घरों की जो किताबें हैं वो एक नॉलेज, और नॉलेज जो एक ताकत है। फिर नॉलेज गिव सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड म्यूचुरिटी एंड हेल्प टू डेवलप अ पर्सन फुली, यानी इससे जो मेच्योरिटी आती है और पर्सन की जो है सेल्फ कंडक्ट जो होता है बड़ा ज़बरदस्त तरीके की डेवलप इससे होती है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है उसमें डेवलप होता है। फिर द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ये क्या है जी स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का, क्या ये है जी ट्रांसमिटिंग कल्चर। इससे क्या होता है कि हमें कल्चर का पता चल रहा है। इधर से नए कल्चर्स के नए इलाके के बच्चे इकट्ठे होते हैं तो ये डाइवर्सिटी जो एक एक्सचेंज होती है। फिर है जी प्रिपरेशन फॉर ऑक्यूपेशनल रोल, इससे ऑक्यूपेशन जहाँ बच्चों ने जाना है उसका हमें रोल पता चलता है। फिर इवेल्युएट एंड सेलेक्टिंग कंपनटेट इंडिविजुअली, वहाँ पे हमें जो इन कुछ बच्चे लायक हैं कुछ लायक हैं तो उनके लिए मैंने कॉम्पिटिशन भी पैदा होता है, और उनके लिए मैंने इवेल्युएशन यानी उनके रिजल्ट पेपर चेक होते हैं तो उसके लिए मैंने इवेल्युएशन भी हो जाते हैं, मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है उससे होता है। फिर है जी ट्रांसमिटिंग फंक्शनल स्किल्स फॉर फंक्शनिंग इन सोसाइटी, यानी कि इसे ट्रांसमिटिंग होती है फंक्शन स्किल्स के और उसकी सोसाइटी के भी। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास है प्ले एंड
कंस्ट्रक्शनल इंस्टीट्यूशन, इसमें क्या जी होते हैं, देयर इज ड्रेट ऑफ सिमिलर मटेरियल एंड डेफिनेशन ऑफ रिक्रिएशन होती है। फिर एज एन इंस्टीट्यूशन प्लेज एंड रिक्रिएटिंग प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, it is important to emphasize the need of cooperation and network to ensure both that the best quality of service is provided and that resources are not डुप्लीकेटेड, यानी कि एक जो रिसोर्स होता है वही से मिलता है, उसकी डुप्लीकेशन उसके अंदर जो है वो चेंजिंग नहीं की जाती। फिर प्लेज एंड रिक्रिएटिंग आर रिगार्डिंग एज ब्रॉड सिमिलर एक्टिविटीज़ एंड आर कंसीडर्ड टुगेदर अंडर द जनरल टर्म प्ले, यानी कि अंडर क्या है वो प्लेज हो, क्या है रिकन्स्ट्रक्शन हो, इसके अंदर जो है ब्रॉडली एक्टिविटीज़ को देखा जाता है और कंसीडर किया जाता है टुगेदर इसकी जनरल इसकी अहमियत को प्ले करते हुए। फिर है एवरी चाइल्ड हैज़ द राइट टू प्ले एंड टू पार्टिसिपेट फुली इन रिक्रिएटिंग एक्टिविटीज़, यानी कि इसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है वो ये है कि चिल्ड्रन जो होता है कि उसका हिस्से उसका ये राइट है कि वो खेले और पार्टिसिपेट करे जो भी एक्टिविटीज़ हों। फिर हमारे पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं जी बेनिफिट्स ऑफ स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशनल इंस्टीट्यूशन। इसमें स्टूडेंट्स क्या होता है जी, हमारे पास ये है जी सेफ्टी, इसमें एक सेफ्टी इन्वायरमेंट हमें मिलती है। फिर है जी अपॉर्चुनिटी टू डेवलप एंड डिस्प्ले कंपटीशन, इसमें कॉम्पिटेंस, इसमें जो अपॉर्चुनिटी होती है और एक कंपटीशन क्रिएट होता है। फिर है जी सोशल नेटवर्क, इससे सोशल नेटवर्क जनरेट होता है। फिर वहाँ से मॉरल एंड इकोनॉमिकल स्पोर्ट, इसमें मॉरल और इकोनॉमिकल स्पोर्ट भी होता है। फिर है जी ऑटोनॉमी एंड कंट्रोल इन द स्ट्रक्चर्स इन विच देयर एक्सपीरियंस अकर, यानी कि किसी ऑटोनॉमी और कंट्रोल उसकी होता है, स्ट्रक्चर होता है जिसके ज़रिए जो है एक्सपर्टीज़ जो है या एक्सपीरियंसेस जो है इसके अकर होते हैं। फिर होप फॉर द फ्यूचर, और होप्स मिलती हैं फ्यूचर में आगे बढ़ने की। फिर हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन ऑफ सोसाइटी, इसमें स्टूडेंट्स क्या होते हैं हमारे पास है सोशल इंस्टीट्यूशन कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग एनी कंट्री स्ट्रॉन्गर। ये हमारे एक मुल्क के लिए किसी भी मुल्क के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसकी सोशल इंस्टीट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो, ताकि वो मुल्क जो है उधर जो है सोसाइटी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो उस कंट्री की। फिर इफ़ द कंट्री हैज़ वीक institution then it will be very hard for the nation to survive without and particular and difficulties, यानी कि एक नेशन जो है वो बर्बाद हो जाता है, तहोबाला हो जाता है अगर उसके इंस्टीट्यूशन खोखले कमज़ोर हो जाए या उनके लोगों के ख़िलाफ़ हो जाए। फिर इंस्टेड ऑफ स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन वी हैव स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है इंस्टीट्यूशन भी स्ट्रॉन्ग हो और उसके अलावा जो है इंसान की पर्सनैलिटीज़ भी स्ट्रॉन्ग हो। द only way Pakistan can progress in my making its institution strong by converting it truly into a welfare state, यानी कि पाकिस्तान की अगर तरक्की चाहते हैं तो उसे वेलफेयर स्टेट पे बदलना पड़ेगा और जो है हमें गुलामी की ज़िंदगी से निकलना पड़ेगा। फिर स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस मीन्स एंड ऑफ कॉरपोरेशन रोल ऑफ लॉ और प्रॉब्लम्स मेंशन बिलो आर बाय प्रोड्यूसिंग वीक इंस्टीट्यूशन, यानी कि ये जो चीज़ें ये मैं वीक इंस्टीट्यूशन की तरफ जो है रह जाती। अगर करप्शन होगी, जुल्म ज़्यादती होगी, इनजस्टिस होगा, रूल ऑफ लॉ कोई नहीं होगा, तो ये चीज़ें हमें जो है गहरे अंधेरों में जो है ढकेल देंगी, ना कि सीधे रास्ते पे नहीं है। तो फ़ी अमानिल्लाह, यहाँ पे जो है हमारा जो है चैप्टर नंबर जो है 4 ख़त्म हो जाता है 8606। तो वीडियो के नीचे को इस लेक्चर कीजिए, कमेंट दीजिए आपको कैसा लगा लेक्चर, इसी को ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर शेयर करें ताकि सुनने से मुस्तफ़ीद हो सकें। मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। स्टे ब्लेस्ड, बाय।